बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों, चैप्टर नंबर 19 की जो वर्कशीट्स हम लोग गलती से आज सॉल्व करने जा रहे हैं बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं वर्कशीट्स ये, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के एमसीक्यूज़ हैं इसमें, और आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से इनको गौर से समझना और इन्जॉय करना है। कहता है जी द एनर्जी ई ऑफ ईच फोटोन या ईच क्वांटम इज़ प्रोपोर्शनल। तो आपको पता है बच्चों, हर फोटोन की या हर क्वांटम की जो एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है ई इज़ इक्वल टू एच एफ। अब इस फार्मूले से साफ नज़र आ रहा है कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, तो इसका आंसर है बीटा। उसके बाद कहते हैं एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज़ रेज्ड। आपको पता है बच्चों कि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो उससे निकलने वाली जो रेडिएशन होती है उनकी वेवलेंथ कम होती जाती है। टेम्परेचर का वेवलेंथ के साथ क्या चक्कर है बच्चों, इन्वर्स चक्कर है। इसका मतलब हाई टेम्परेचर पर बॉडी जो रेडिएशन एमिट करती है वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती हैं, और लो टेम्परेचर पर जो रेडिएशन एमिट करती है वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती है। इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से वेवलेंथ क्या होती जाती है, स्मॉलर वैल्यू की तरफ शिफ्ट होती जाती है। तो इसका आंसर है चार्ली। उसके बाद द स्ट्रीम ऑफ फोटोन्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है स्ट्रीम ऑफ फोटोन्स होती है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, अल्फा। फिर आगे कहते हैं प्लैंक्स एज्यूम्ड दैट ग्रेन्युलर नेचर ऑफ द वेव फ्रॉम द हॉट बॉडीज वाज ड्यू टू सम प्रॉपर्टी ऑफ द एटम्स प्रोड्यूसिंग इट। बच्चों ये प्लैंक्स अजम्पशन का जो टॉपिक है ना, फोटोन का जो टॉपिक है, उसके अंदर उसने क्लियर करके ये लाइन लिखी हुई है, तो ये बुक स्टेटमेंट वाली लाइन आ गई है, तो इसका आंसर है चार्ली। उसके बाद इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉर अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन एफ नोड इज एफ नोड देन इट्स वर्क फंक्शन। तो आपको पता है वर्क फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्क फंक्शन का फार्मूला होता है एच एफ नोड। ठीक है, तो बच्चों इसलिए इसका आंसर है बीटा। उसके बाद है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू शाइन ऑन द कैथोड। आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक में पढ़ते हैं कि जो लाइट फॉल करती है वो कैथोड के ऊपर आगे फॉल करती है, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बच्चों हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की मदद से एक्सप्लेन करते हैं, तो डेल्टा आंसर है। उसके बाद कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द ग्रेटेस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन। बच्चों सबसे ज़्यादा किस फोटोन की एनर्जी होगी, तो गैमा रेज आपको पता है सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में इसका ऑर्डर होता है। उसके बाद लीनियर मोमेंटम ऑफ द फोटोन, फोटोन का फार्मूला होता है मोमेंटम का P इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। अब जो लेमडा होता है वो आगे से ये देखें C इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो लेमडा C ओवर एफ होता है। इस लेमडा की जगह पर C ओवर एफ पुट करें, एफ ऊपर चला जाएगा तो एच एफ ओवर सी, आपके पास मोमेंटम का फोटोन के मोमेंटम का फार्मूला आ गया एच एफ ओवर सी। उसके बाद 10वां एमसीक्यू कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो ई वी नोट होता है, इसी को मैं एच एफ बी कह सकता हूँ। ठीक है जी, ई इज इक्वल टू आपको पता है एच एफ इज इक्वल टू वी नोट ई भी होता है। तो मेरा बताने का मकसद ये कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला एच एफ भी तो होता है ना बच्चों, तो याद रखिएगा आप लोग, ये वर्क बेसिकली वर्क फंक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसलिए इसका आंसर है चार्ली। उसके बाद एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज रेज्ड, आपको पता है जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जिस, और इस दोनों का जो प्रोडक्ट होता है T इंटू आप लोगों को पता है लैम्डा मैक्स इनटू टी जो होता है ये कांस्टेंट के बराबर होता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग वीन्स कांस्टेंट का नाम देते हैं, जो कि वीन्स कांस्टेंट या वाइन्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होती है। ये जुबानी आप लोगों ने याद भी रखना है। तो इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो शिफ्ट होती जाती है टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। इसका ग्राफ भी बाकायदा बनाया हुआ है, मैंने आपको पूरा डिटेल में लेक्चर के अंदर बताया हुआ है इस चीज़ को। उसके बाद बच्चों 12 पर चलें, 12 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट एनर्जी कंटेंट। सबसे ज़्यादा एनर्जी बच्चों किसकी होगी, तो आपको पता है बच्चों सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है इस वक्त वो आपको पता है गैमा रेज की होती है। किसकी होती है, गैमा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो बच्चों अब देखें इसमें आप लोगों ने सबसे ज़्यादा एनर्जी बतानी है, तो एक तो आपको पता है एनर्जी इज़ इक्वल टू होती है NHF, अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स आपके पास हों, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ NHC ओवर लेमडा। ठीक है, अब आप लोग देखें HC तो सारों में कांस्टेंट ही होगा, अब n ओवर लेमडा बचेगा बाकी। तो बच्चों जिसके नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा होंगे और वेवलेंथ सबसे कम होगी,
जिसके नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा हो और वेवलेंथ सबसे कम होगी तो हम लोग कहेंगे बच्चों वो एनर्जी जो है बेसिकली नंबर ऑफ फोटोन से तो नहीं इतनी डिटरमाइन की जाएगी, बेसिकली होगी तो सही डिफरेंट, मगर ज़्यादा रोल जो होगा वो वेवलेंथ का होगा। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी बच्चों, सबसे ज़्यादा एनर्जी उसकी होगी, तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा अल्फ़ा। अदरवाइज़ आप लोग ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करके बारी बारी कैलकुलेट करें तो ये जो आएगी ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काफ़ी ज़्यादा आएगी, ये थोड़ी बाकी कम आएंगी, तो आप लोग कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं वैसे भी। तो बेस्ट ऑप्शन इसका बच्चों अल्फा बन जाएगा। उसके बाद आ ट्रांसमिटिंग स्टेशन एमिट्स रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एट पावर पी। If h is the Planck's constant and c is the speed of light, then the rate of emission of the photon will be equal to। तो बच्चों अब यहाँ पर जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ द फोटोन्स होता है, आपको पता है वो रेट जो भी ट्रांसमिटिंग रेडियो स्टेशन है उससे जितने भी फोटोन्स निकल रहे होंगे बच्चों, उन सब का रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटोन्स जो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। अब आप लोग देखें इनमें से कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आती है एग्जैक्ट। तो आप लोग देखें बच्चों, मैं फौरी तौर पे आपको बता देता हूँ कि बीटा बन जाएगी कैसे, क्योंकि देखें बीटा है एच सी ओवर पी लैम्डा और पी होता है एच ओवर लैम्डा, लैम्डा लैम्डा से कट जाएगा, एच एच से कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ आंसर स्पीड ऑफ लाइट इसी में बचेगा बीटा ऑप्शन में, तो आपका बेस्ट आंसर बन जाएगा बच्चों बीटा। उसके बाद ये कहता है इफ़ अ फोटो इलेक्ट्रिक इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस इफ द इंसिडेंट लाइट ऑफ ट्वाइस द इंटेंसिटी। कहते हैं अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को डबल कर दें मगर वेवलेंथ को क्या रखें, सेम रखें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों याद रखिएगा, आप लोगों को पता है लाइट की इंटेंसिटी के बढ़ाने से सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है। बच्चों इंटेंसिटी के बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है बस। इसके अलावा इंटेंसिटी और करंट का बस आपस में रिलेशन है, बाकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो सारे के सारे जो होते हैं इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट, इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड। बच्चों अगर वेवलेंथ को बढ़ा दें तो कहते हैं बताएं क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मेरी बात सुनिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा, तो वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। इसका मतलब अगर आप लोग इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी, तो यहाँ पे आना था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करती जाएगी, वेवलेंथ के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों डिक्रीज करती जाएगी। क्या करती जाएगी बच्चों, डिक्रीज करती जाएगी। नेक्स्ट तो बच्चों इसका आंसर बन गया वेवलेंथ के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, इफ़ द फोटोन इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, तो आपको पता जाते वक्त अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट है, वापसी पर भी उसकी स्पीड कितनी होनी है, स्पीड ऑफ लाइट होनी है, ठीक है। अब अच्छा, अब कहते हैं देन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन विल बी। तो बच्चों देखें ज़ाहरी बात है अगर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले इधर है बाद में ऑपोजिट हो गई है तो चेंज इन मोमेंटम आपको पता है बराबर होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम इसका जो होगा बच्चों मैं कहता हूँ जी लेट्स सपोज वो हो गया क्या नाम है, P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा होता है ना, तो जाते वक्त बच्चों सपोज करें P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा है, या मोमेंटम ऑफ द फोटोन P इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, मोमेंटम होता है मैस इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू सी। तो बच्चों मैं ये भी कह सकता हूँ कि मोमेंटम आने वाला जो फाइनल मोमेंटम होगा वो लेट्स सपोज माइनस पी है और यहाँ पे माइनस का साइन आया और जाते वक्त उसका मोमेंटम है p, तो बच्चों आपका आंसर आ गया -2p। तो -2p आपका चेंज इन मोमेंटम आया और p अकेला जो होता है वो आपको पता है h ओवर लैम्डा होता है, तो इसका आंसर बन गया 2 टाइम्स h ओवर लैम्डा। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो बच्चों वो 2h ओवर लैम्डा आपका आंसर बन जाएगा, तो इसका आंसर है बच्चों बीटा। तो याद रखिएगा चेंज इन मोमेंटम पहले से डबल हो जाएगा, मतलब ओवरऑल डबल हो जाएगा वो जब फोटोन किसी मिरर से टकरा के वापस आएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्या कहता है, इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ फोटोन्स आर स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस इन द टोटल मोमेंटम, तो बच्चों p इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, p इज इक्वल टू होता है h ओवर लैम्डा, ये एक फोटोन का होता है, तो n फोटोन्स के लिए क्या होगा n h ओवर लैम्डा हो जाएगा, तो बच्चों n h ओवर लैम्डा, तो लिहाजा इसका आंसर बन जाएगा अल्फ़ा। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट MCQ है बच्चों, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 900 मिलीमीटर बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल ऑफ मैस। आप लोगों को उसने बच्चों वेवलेंथ दे दी है, कहता है एक और ये पार्टिकल के तौर पर ये फोटोन बिहेव कर रहा है, तो बताएं उसका मैस कितना होगा।
तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आप लोगों को देखें, मोमेंटम का फार्मूला पता है h/λ होता है और मोमेंटम जो होता है mc भी होता है। तो मैं यहाँ से इजीली कह सकता हूँ बच्चों यहाँ से कि जो मैस बराबर आएगा वो किसके बराबर आएगा, मैस बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों h/c इंटू लैम्डा। ठीक है, तो बच्चों अब देखें, आपको अगर वेवलेंथ दी हुई है और फोटोन का मैस आपसे पूछ लिया h/c इंटू लैम्डा लगाएं तो बच्चों इसका ऑप्शन आ जाएगा 4D। इसको कैलकुलेट कर लें आप लोग, कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स देन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इंक्रीजेज बाय। बच्चों आप लोगों को पता है E इज़ इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4, आप लोग ये वाला फार्मूला पढ़ते हैं, E इज़ इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। तो अब देखिए अगर टेम्परेचर को डबल कर देंगे तो बच्चों 2 की पावर 4 जब आप लोग इसको कैलकुलेटर के ऊपर चेक करेंगे तो 2 की पावर 4 आप लोगों को पता है 16 है, तो लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर जो है जी वो 16 टाइम्स आ जाएगा। ये एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और सिग्मा यहाँ पे आपको पता है हम लोग इसको स्टीफन्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द ग्रेटेस्ट फोटोन। बच्चों ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो आपको पता है इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, गैमा रेज की होगी। तो इसका आंसर बन गया बच्चों चार्ली। इसके बाद नेक्स्ट है जी, द लाइट रे हैव द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर फॉलिंग ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग अ वर्क फंक्शन। दिस एनर्जी दी है, वर्क फंक्शन दी है, कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों आप मेरी बात सुने, आप लोगों को अगर याद हो आप लोगों ने ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक इक्वेशन पढ़ी थी कि काइनेटिक जो होती है ना अपना इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, ठीक है जी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, ठीक है, वो किसके बराबर होती है। ये देखें, मैं इसको दूसरे पेज पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ये देखें, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो होती है वो फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होती है। ये तो आप लोगों को पता है। अच्छा, अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बच्चों उसका कुछ यूँ है, कहता है जी द लाइट रेज हैव द फोटोन ऑफ एनर्जी दिस, ये 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। और बच्चों जो वर्क फंक्शन है वो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। चलें आप लोग पहले काम करें, फोटोन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो कैलकुलेट करें ना, फिर अगली बात बाद में करते हैं। अब 1.8 में से जब आप लोगों ने 1.2 को माइनस करना है तो ये 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आ गया। मगर आपको पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आगे से V0 E भी होती है, तो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय E। ये E से कट गया तो आपका आंसर बच गया 0.6 वोल्ट। तो बच्चों जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो 0.6 वोल्ट होगा। तो 0.6 वोल्ट इज़ योर फाइनल आंसर, और मैं कह सकता हूँ जी वो ऑप्शन बनेगी चार्ली। इसके बाद 22 MCQ में कहता है जी अ फोटो सेल इज़ इल्यूमिनेटेड बाय अ स्मॉल ब्राइट लाइट 1 मीटर अवे व्हेन द सेम सोर्स इज मूव्ड एट 0.5 मीटर। आपको पता है बच्चों ये कहता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बताएं एमिटेड जो होंगे। आपको पता है इंटेंसिटी का डिस्टेंस के स्केयर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो एक बात यहाँ से क्लियरली नज़र आ रही है, डिस्टेंस को आप लोग हाफ कर रहे हैं, 1 से 0.5 कर रहे हैं। तो डिस्टेंस जब हाफ होगा तो इधर 1/2 का स्केयर 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों ओवरऑल आंसर जो होगा वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा पहले से। तो इंटेंसिटी जो होगी वो बच्चों 4 गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका आंसर है बीटा। उसके बाद कहता है विच ग्राफ शोज द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ द लाइट इज एमिटेड एंड वेवलेंथ। बच्चों E इज इक्वल टू आपको पता है HF होता है या E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा होता है। तो यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से इसका जो ग्राफ है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा जो कि डेल्टा ऑप्शन है। उसके बाद एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी क्योंकि E इज इक्वल टू होता है HF। उसके बाद द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चों एंगुलर मोमेंटम का भी यूनिट जूल सेकंड होता है और प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट भी जूल सेकंड होता है। उसके बाद कहता है जी आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ किस ईयर में मिला था। तो बच्चों याद रखिएगा आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ 1921 में मिला था, आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक है ये। उसके बाद द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, द मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा होता है जो कि बीटा ऑप्शन बन जाएगी। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस द एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स वेरी। तो बच्चों उनकी एनर्जी वेरी करती है किसके साथ, बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट के साथ। उसके बाद स्टीफन्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है बच्चों आप लोगों को पता है स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 5.67 × 10⁻⁸। ठीक है, तो ये ऑप्शन बन जाएगी बच्चों चार्ली। उसके बाद 0.1 kg को कहता है एनर्जी में बताएं। E इज इक्वल टू होता है mc²। तो m है 0.1 और c है 3 × 10⁻⁴
8 का स्केयर, तो बच्चों ये बन जाएगा 0.1 इंटू, तो ये बन जाएगा 9 ज़रब 10 की पावर 16। तो बच्चों ये आपका आंसर बन जाएगा 9 ज़रब 10 की पावर 15 जाउल। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ 9 इंटू 10 इज़ टू पावर 15 जाउल। 4 दी ऑप्शन इज़ योर फाइनल आंसर। इसके बाद है जी अ फोटोन डू नॉट हैव, बच्चों आपको पता है अ फोटोन डू नॉट हैव, हाँ जी, मोमेंटम एनर्जी ये तो होती है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज जीरो। तो बच्चों इसका आंसर है अल्फा। द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इज़ ग्रेटेस्ट फॉर विच टेम्परेचर, आपको पता है लैम्डा मैक्स उतना हाई होगा जितना टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, लो होगा। टेम्परेचर का और लैम्डा मैक्स का क्या रिलेशन होता है आपको पता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो आप लोगों ने इसका पेज नंबर 182 के ऊपर बाकायदा ग्राफ देखा हुआ है कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है 1000 केल्विन के ऊपर, लो टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद फोटोन विद द एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन इंटरेक्ट विद द मैटर एज, बच्चों अगर आपके फोटोन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी तो आपको पता है वो फोटोन किस में हिस्सा लेता है, वो फोटोन पेयर प्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों पेयर प्रोडक्शन। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने पेयर प्रोडक्शन के टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है सारा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, कॉम्पटन इफेक्ट मेक अस यूज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, हाँ जी किसका क्या आंसर बनेगा इसका। तो बच्चों आप लोगों को पता है इसमें आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी यूज़ करते हैं, मोमेंटम को भी यूज़ करते हैं, तो लिहाजा हम लोग इसका आंसर लगा देंगे ऑल ऑफ दीज। उसके बाद डायमेंशन ऑफ एच ओवर एम नोट सी, आपको पता है बच्चों ये लेंथ की डायमेंशन होगी, क्योंकि आप लोग इसके लिए फार्मूला पढ़ते हैं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नोट सी, आगे आता है 1 माइनस कोज ऑफ थीटा। 1 माइनस कोज ऑफ थीटा की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो एच ओवर एम नोट सी की डायमेंशन वही होंगी जो वेवलेंथ की होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों ये 36 MCQ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहता है इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब देखें लैम्डा का फार्मूला आप लोगों को पता है, ये आप लोगों ने ना उसमें जो है नहीं है क्या नाम है अपना डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, उसमें पढ़ते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2 m इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जगह पर ना किताब में EV लिखा है, वो EV बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी ही है। तो देखिए अगर आप लोग काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देंगे तो बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ 1 ओवर अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाएगी, तो बच्चों इसका आंसर है बीटा। इसके बाद द एंगल ऑफ स्कैटरिंग फॉर विच कॉम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम, ये डेल्टा लैम्डा जो होता है आपको मैंने बताया हुआ है, इस डेल्टा लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। इस डेल्टा लैम्डा को बच्चों क्या बोला जाता है, कॉम्पटन शिफ्ट बोला जाता है। तो कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम पता कब होगा, जब ये थीटा 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि जब थीटा 180 होगा कोस 180 -1 होगा, वो माइनस माइनस से मिलकर प्लस, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो बच्चों डेल्टा लैम्डा जो होगा वो 2 टाइम्स एच ओवर एम नोट सी आता है। तो याद रखिएगा कॉम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम एट 180 डिग्री। ठीक है जी, ये नहीं था, सॉरी ये था 180 डिग्री बच्चों इसका आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। उसके बाद इन पेयर प्रोडक्शन 2 फोटोन्स आर प्रोड्यूस विच आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो डैट, अब ये बुक की लाइन है बच्चों कि पेयर प्रोडक्शन में ये 2 प्रोड्यूस होते हैं किसको कंजर्व रखने के लिए। तो बच्चों 2 पार्टिकल्स आर एसेंशियल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो बच्चों चार्ज को कंजर्व रखने के लिए दोनों प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिगार्डेड एज, बच्चों आपको पता है डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की कौन सी नेचर को एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये हाइपोथेसिस की इसकी मैंने पूरी कहानी सुनाई है पार्टिकल एंड वेव के तौर पर। उसके बाद बच्चों कॉम्पटन शिफ्ट इज 0 डेल्टा लैम्डा बच्चों 0 कब होगा, मेरी बात सुनिए, 0 उस वक्त होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि कोस 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। तो बच्चों जब थीटा 0 डिग्री होगा तो बच्चों डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोस 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, तो ओवरऑल चीज़ 0। और चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नोट सी 1 माइनस कोस ऑफ थीटा अल्फा, ऑप्शन इसका आंसर है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन हुज एनर्जी इज दिस। तो बच्चों देखें E इज इक्वल टू क्या होता है HF, तो उसने फ्रीक्वेंसी पूछ लिया, वो बराबर होगी E ओवर H। तो आप लोग बस इस एनर्जी को किससे डिवाइड कर दें बच्चों, F से डिवाइड कर दें, H से डिवाइड कर दें, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो देखें एनर्जी कितनी है, एनर्जी है जी 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर, अच्छा 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आगे से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34। ये 6.63 तो इससे कट गया, ठीक है। अब ये बच गया 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 प्लस 34। तो बच्चों -19 प्लस 34 जब आप लोग करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 हर्ट्ज़। तो बच्चों ये आपकी ऑप्शन बन जाएगी अल्फ़ा।
तो वेरी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू। उसके बाद फॉर एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर द रेस्ट मैस एनर्जी, बच्चों इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की जो रेस्ट मैस एनर्जी होती है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, दोनों की ऐड करके 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है। उसके बाद द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर को क्रिएट करने की टोटल एनर्जी जो होती है वो 2m0c² होती है। अल्फा ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद लाइट बिहेव्स एज अ स्ट्रीम ऑफ, आपको पता है बच्चों फोटोन्स, लाइट जो होती है वो किसके तौर पर बिहेव करती है, एज अ स्ट्रीम ऑफ फोटोन्स के तौर पर बिहेव करती है। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज, डेल्टा एक्स डेल्टा पी दोनों का प्रोडक्ट जो होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, एच के बराबर होता है। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग द सेम एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, तो देखें लैम्डा इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा हुआ h ओवर अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों जब एनर्जी दोनों की सेम होगी तो वेवलेंथ का अंडर रूट मैस के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो एनर्जी, तो वेवलेंथ का मैस के साथ इनवर्स रिलेशन, तो कहता है किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जिसका मैस सबसे कम होगा, और सबसे कम मैस बच्चों इन दोनों में से किसका है, इलेक्ट्रॉन का, तो लिहाजा वेवलेंथ एसोसिएटेड सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये भी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड टाइम, तो बच्चों डेल्टा ई डेल्टा टी इज इक्वल टू आता है बच्चों किसके, एच के बराबर आता है, तो इसका आंसर है चार्ली। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेक पार्टिकल यूज़ ऑफ, हाँ जी बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसकी बेस के ऊपर यूज़ हुई थी, वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल्स के तौर पर ये बनाई गई थी, वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे। ओके, उसके बाद वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज आपको पता है एंगस्ट्रॉम होती है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में, यानी 10⁻⁻10 मीटर। द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कन्वर्स प्रोसेस जो होता है वो एक्स रे प्रोडक्शन होता है। उसके बाद 53 एमसीक्यू में देखें, कहता है जी एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मैस m व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v हैज़ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, कहता है द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन ऑफ मैस कैपिटल M एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। अब मेरी बात सुने, लैम्डा इज इक्वल टू आपको पता है h ओवर अंडर रूट 2m होता है, ये फार्मूला होता है इसका। अब मेरी बात सुने, उसने आपको मैस इनका दे दिया है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होती है वो दोनों की क्या होती है बच्चों, सेम होती है। अच्छा, अब रोला है और पोटेंशियल उसने बता दिया जी, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ लैम्डा का इन्वर्स रिलेशन आ गया किसके साथ, अंडर रूट मैस के साथ इन्वर्स रिलेशन आ गया। तो बच्चों यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन और वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन विल बी इक्वल टू मैस ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन आएगा। अब प्रोटॉन के मैस को उसने कैपिटल M बोल दिया है, इलेक्ट्रॉन के मैस को उसने स्मॉल m बोल दिया हुआ है, और इसका मतलब ये लैम्डा ई, और वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन जो है वो लैम्डा है, जबकि प्रोटॉन वाली आप लोगों ने मालूम करनी है, तो ये है अंडर रूट कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन विल बी इक्वल टू, ये इधर आगे उलट जाएगा, जब ये इधर आगे उलट जाएगा तो ये बनेगा अंडर रूट स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू वेवलेंथ। तो बच्चों इसका आंसर है स्मॉल m ओवर कैपिटल M का अंडर रूट इंटू वेवलेंथ। तो बच्चों ये ऑप्शन आपकी बन जाएगी डेल्टा। ठीक हो गया, तो ये छोटा सा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू था, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना। अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन वुड बी, बच्चों जो गुड एब्जॉर्बर ऑफ द रेडिएशन होता है वो क्या बन जाता है, तो आपको पता है बच्चों ब्लैक बॉडी इज़ गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज, यानी आइडियल एब्जॉर्बर एज वेल एज आइडियल रेडिएटर। तो बच्चों ब्लैक वूल ब्लैंकेट जो होगा वो एक गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन की एग्जांपल में कंसीडर हो सकता है। तो ये थे बच्चों आपके कुछ 50+ MCQs चैप्टर नंबर 19 के, जो कि वर्कशीट के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट थे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।